नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पे। नालंदा जिला के राजगीर में भाजपा के चल रहे 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आज संपन्न हो गई। इस दौरान बिहार के डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद ने कहा कि हमारा संगठन कैसे मजबूत हो और नीचे स्तर के कार्यकर्ता कैसे मजबूत हो सके, इसी को लेकर प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया था। नई परिवेश में पार्टी कैसे आगे बढ़े, इसको भी ध्यान में रखा गया है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि पहले मेरा 2-4 सांसद विधायक हुआ करते थे, लेकिन अब मेरा संगठन काफी मजबूत है और हम अच्छी तरीके से सरकार चला सकते हैं। उन्होंने जदयू बीजेपी के बीच चल रही तल्खियां के बीच कहा कि एनडीए के चारों दल एकजुट है और किसी के बीच कोई तल्खियां नहीं है। 5 वर्षों की जो जनादेश मिला है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और आगे भी काम करेंगे। इतना ही नहीं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि सभी कार्यकर्ताओं की कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्हें प्रशिक्षण दिया गया है। उन्होंने जदयू बीजेपी के बीच चल रही तल्खियां पर कहा कि सभी दल एकजुट है और किसी के बीच कोई तल्खियां नहीं है। जो भी बयान दे रहे हैं उनकी पर्सनल निजी मामला है। आराम से अरे मोबाइल है ठीक आपका 2 दिवसीय जो प्रशिक्षण आज संपन्न हो गया, क्या निर्णय हुआ, क्या शिक्षण दिया गया? मैं नालंदा जिले के राजगीर के सभी कार्यकर्ताओं का बहुत आभारी हूं कि पूरे बिहार का 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम राजगीर की इस धरती पर, इस ज्ञान की धरती पर हुआ है और हमारे सभी कार्यकर्ताओं को एक तरह से ये रिव्यू किया गया था कि जो हमारी कार्य पद्धति है, जो पार्टी की प्रणाली है, उसे मंडल स्तर तक किस तरह से प्रशिक्षण देंगे हमारे मंडल और बूथ के कार्यकर्ताओं को। पूरे ये 2 दिन की उसकी तैयारी थी और मैं नालंदा जिले के अपने सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इतना अच्छा आयोजन किया। अभी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो बीजेपी आरजेडी के जेडीयू के जो तर्क चल रहे हैं, इसमें क्या कहेंगे? सभी दल अच्छे से चल रहे हैं, कोई पार्टी के प्रति किसी का कुछ भी नहीं है, व्यक्तियों का होता है। अब भाजपा में भी मिथिलेश तिवारी से आप बयान लीजिएगा, मनोज शर्मा गोह से बयान लीजिएगा, रिंकी पांडे भभुआ से बयान लीजिएगा, तो ये सब चीज़ें सभी जगह आएंगी, पर एनडीए पूरे तौर पर एकजुट होकर के अच्छे से कार्य करेंगे। वो जरा आर्टिकल मुझे कृपया कर पढ़ाएंगे, आपके कहने से होता है क्या? ऐसा कहीं कहाँ पे है बताइए? व्यक्ति ये आप सब अपने ढंग से क्या इंटरप्रेट करते हैं, वो आप समझिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस तरह का कोई बयान नहीं दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी, जदयू, हम और वीआईपी पूरे तौर से एकजुट होकर 5 वर्ष अच्छे से पार्टी चलाएगी। कुछ स्थानों पर बहुत सारी बातें हुई है। अब मनोज शर्मा जी से, मिथिलेश तिवारी से आप भी बयान लीजिए, क्या हुआ था? सिखाए गए। देखिए, यह प्रशिक्षण वर्ग है और जो हमारे प्रशिक्षक हैं उनको प्रशिक्षण दिया गया है, जो सांगठनिक मजबूती के लिए निरंतर दल इस तरह के कार्यक्रम को करती है और उसी का यह एक हिस्सा है। और अभी जो जेडीयू के बीच जो तल्ख वाली बातें आ रही हैं, ये तल्ख की बात कहाँ से आ गई पता नहीं। तो राज्य परिषद की जो बैठक चल रही है, नहीं ठीक है, अब कोई व्यक्ति किस विषय को कैसे रखे हैं, लेकिन जो हमारा जो एनडीए है और उसके जो चारों दल हैं, उसके जो हमारे शीर्ष नेता हैं, उनके बीच में किसी प्रकार की कोई तल्खी नहीं है। हम सबों ने आपस की सहमति से बिहार सरकार के एजेंडे को तय किया है और 5 वर्षों के लिए जो जनादेश मिला है उस एजेंडे पर हम सब काम करेंगे। सतत प्रक्रिया है, वो चलती है और कई बिंदु आते हैं राजनीतिक जीवन में, और जब पार्टी चलाते हैं तो जो जिस विचारधारा को लेकर हम सब दल में काम करते हैं वो नीचे तक अपने कार्यकर्ताओं में जाए, क्योंकि हमारी पार्टी का फैलाव काफ़ी हुआ है, उसका विस्तार हुआ, कार्यकर्ता भी नए जुटे हैं, तो फिर उन तक ये बातें जाए। हम किन विचारों को लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर और अभी जेपी नड्डा तक की जो हमारी यात्रा है, उस यात्रा में कई चीज़ें हैं जो इन कार्यकर्ताओं तक पहुंचना है। इसके जो प्रशिक्षक होते हैं, जो अपने ही दल के कार्यकर्ता होते हैं, उनको प्रशिक्षित किया गया। कई बिंदु थे, मुझे लगता है कि लगभग 8 बिंदु थे जिस पर अलग अलग चर्चा।
इसी के लिए आज का ये 2 दिनों का प्रशिक्षण हुआ था। सर आपका तो यहाँ बिहार में कल बहुत अच्छा काम किया, आपका पार्ट सब इससे पूरा बंगाल जग चुका है। बंगाल में एक जन जागरण हुआ है जो आने वाला जो पश्चिम बंगाल विधानसभा का चुनाव है वो स्पष्ट तौर पर पार्टी है। हमारा जो सांगठनिक संरचना है और हमारा जो विचार प्रवाह है वो कैसे पूरे ताकत से कार्यकर्ता और कार्यकर्ता से नीचे समर्थक तक पहुंचे, उसी का यह वर्ग था। इसमें कोई बहुत नई बात नहीं है। जिन बातों को श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेकर जो एक लंबा वैचारिक यात्रा है उसी पर हम सबों ने चर्चा की। कोई बहुत नई बात नहीं है, बातें थी। और नए परिवेश में कैसे राजनीतिक क्षेत्र में जहां हम मुश्किल से 2, 4, 5, 7 गिना करते थे संसदीय एवं विधायी जो हमारे संस्थान हैं, आज इतना बड़ा विस्तार हुआ है कि हम पश्चिम बंगाल और इस तरह के प्रदेशों में अपनी सरकार बनाने की ताकत रखने की स्थिति में आ गए। शेष तो चलिए परिणाम अपने जगह पर। तो बस यही सारी चीजें थी। इस बार कलकत्ता में चुनाव है, इसकी प्रक्रिया को लेकर क्या करेंगे? पंचायती राज का चुनाव जिस प्रकार से होता है वो होगा। जो कृषि बिल का विरोध हो रहा है जी, अच्छा, कृषि बिल पर आप जानते हैं विरोध कहाँ हो रहा है? बिहार में हो रहा है। बिहार में विरोध है। अरे वो दिल्ली के ऐसे रास्ते में हो रहा है और पहली बार हो रहा है कि जो बीच के बिचौलियां हैं उसके लिए आंदोलन हो रहा है, कृषकों के लिए आंदोलन नहीं हो रहा है। ये बीच के जो बिचौलिए हैं जो लंबे बरसों तक करते हैं क्या? हाँ, निश्चित रूप से देखिए पश्चिम बंगाल में जो कार्यकर्ताओं का उत्साह है वो तो है ही। सबसे बड़ी बात है वहाँ की जनता और वहाँ के मतदाताओं में भी काफी उत्साह है। पश्चिम बंगाल में लगातार जिस क्यों घुसा रहे हो यार? तानाशाही तरीके से